अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये कहानी शुरू होती है 1998 में, जिसमें हमें सबसे पहले समेदी नाम के एक आदमी से मिलवाया जाता है जो कि अपनी बेटी रहायू के साथ रहता है। सुबह फजर का वक्त होता है और समेदी अपनी बेटी रहायू को फजर की नमाज के लिए उठाता है। जब उसकी बेटी नमाज पढ़ रही होती है तो उसे कुछ आदमियों की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर निकल के देखती है तो क्या देखती है कि कैसे दो आदमी उसके बाप को बड़ी ही बुरी तरह से मार रहे हैं। बेटी अपने बाप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, हत्ता के वो उनमें से एक आदमी का कान भी काट देती है, वो भी अपने दांतों से। जब दूसरा आदमी ये खौफनाक मंजर देखता है तो वो फौरन रहायू के बाप का गला काट देता है और उनके घर के गेट पर लटका के चला जाता है। मालूम पड़ता है कि वो दोनों किसी किस्म के मिशन पर थे और उस टाइम पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों का कत्ल किया होता है जिनके ऊपर ये शक होता है कि वो काला जादू करते हैं। खैर, इस हादसे को 2 साल बीत जाते हैं और रहायू अपनी सौतेली माँ और भाई के साथ रहने लगती है और वो लोग अपना गुसर बसर बड़ी मुश्किल से करते हैं। रहायू थोड़ी बहुत पॉकेट मनी के लिए एक दुकान पे काम करती है और वो दुकान कपड़े की दुकान होती है और उस दुकान की ओनर यानी के मालकिन को कुछ दिनों के लिए किसी जरूरी काम से बाहर जाना था तो वो पूरी दुकान की जिम्मेदारी रहायू के सर पे डाल देती है। फिर हमें मिलवाया जाता है एक और लड़के से जिसका नाम होता है रतमान। रतमान उस दुकान में जहाँ पे रहायू काम करती थी वहाँ पे डिलीवरी करने आता था और वो अक्सर रहायू से मिलता था और वो रहायू को पसंद भी करता था। जिस दुकान में रहायू काम करती थी सेम उस दुकान के साथ एक और कपड़े की दुकान थी जहां पर एक और लड़की काम करती है जिसका नाम होता है रीरी। और रतमान से कहती है कि तुम रहायू को परेशान करना बंद करो वरना ये तुम्हारे ऊपर काला जादू कर देगी। रीरी ये बात तंजिया अंदाज में कहती है लेकिन रहायू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने घर चली जाती है। घर जाते ही रहायू अपनी सौतेली माँ और संतोत की सारी बातें सुन लेती है। संतोत उसकी सौतेली माँ का अंकल होता है और वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जहां पर पहले रहायू और समेदी रहा करते थे हमें उस घर को बेच देना चाहिए और मरने से पहले समेदी भी यही चाहता था कि हम उस घर को बेच दें। अब रहायू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसीलिए रहायू की सौतेली माँ भी उस घर को बेचने से मना कर देती है। जिस दिन रहायू के पापा की मौत होती है उस दिन से लेकर वहाँ के आसपास के इलाके के लोग और उसके मोहल्ले के लोग रहायू और उसके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि रहायू के पापा शमन होते हैं। वैसे तो इस लफ्ज शमन के काफी सारे मतलब होते हैं लेकिन इस केस में तवीज करने वाला, जादू टोना करने वाला यानी कोई बाबा वगैरह, उसको शमन कहा जाता है। रहायू के बगल वाले घर में एक बुजुर्ग रहता था जिसका नाम था सुरवू। एक दिन रहायू उसके घर में फल देने जाती है तो वो नोट करती है कि कैसे उसके घर में एक बहुत ही अजीबो गरीब सांप वाली छड़ी रखी होती है। सुरवू उसे बताता है कि कैसे ये छड़ी मुझे तुम्हारे वालिद समेदी ने दी थी और ये कोई मामूली छड़ी नहीं बल्कि बहुत ही कीमती छड़ी है। बताता चलूं कि रहायू अपने सौतेले दादा संतोत को इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि वो उन्हें ये वाला घर बेचकर पुराने घर में रहने का मशवरा देता है क्योंकि रहायू को बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि रहायू का पुराने वाला घर छोटा सा प्रेयर रूम यानी छोटी सी मस्जिद बन चुका है और वहाँ पर एक आदमी नमाज पढ़ने आया हुआ है। जब वो आदमी नमाज पढ़ रहा होता है तो वो महसूस करता है कि कैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया है। दरअसल वो हाथ जिन का होता है। वो आदमी उस हाथ को इग्नोर करता है और अपनी नमाज को कंटिन्यू रखता है लेकिन फिर बहुत ही कुछ खौफनाक सा होता है। घर की लाइट ऑफ हो जाती है यानी लाइट चली जाती है। उस टाइम पे रहायू भी वहीं पे मौजूद होती है। वो आदमी नोट करता है कि कैसे नमाज पढ़ते वक्त उसके पीछे बहुत सारे जिन्नात नमाज अदा कर रहे हैं और डर के मारे जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता लेकिन फिर वो वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। जब रहायू उस आदमी को भागते हुए देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। खैर, वो उसे इग्नोर करती है और उसी कमरे में दाखिल हो जाती है। उस कमरे में लाइट्स ऑफ होती हैं और रहायू अपने पीछे किसी को खड़ा महसूस करती है लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देख सके। रहायू लाइट्स ऑन करके जब पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर कोई भी खड़ा नहीं होता। खैर, रहायू अपना हिजाब ओढ़ती है, पर्दा करती है और नमाज पढ़ना शुरू कर देती है और सेम उसी आदमी की तरह रहायू को भी महसूस होता है कि कैसे काफी सारे लोग उसके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं और उसी टाइम पे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। रहायू फिर भी नमाज को कंटिन्यू रखती है डर के। रहायू इस पॉइंट पे डर तो जाती है लेकिन फिर भी अपनी नमाज को कंटिन्यू रखती है। जब रहायू अपना पहला सलाम फेरती है तो देखती है कि कैसे उसको काफी सारे शैतान और जिन्नात ने घेर रखा है। रहायू डर जाती है और बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में वो अपने माजी में चली जाती है जहाँ पे वो देखती है कि कैसे उसका बाप समेदी एक आदमी को ठीक कर रहा है और उसे ठीक करने के लिए समेदी के मुंह से एक सांप निकलता है। वो सांप जब रहायू के पास जाता है तो
समेदी उसे पकड़ लेता है और वो सांप एक छड़ी में बदल जाता है। वही छड़ी रहायु ने सुरवू के घर में देखी थी। जब रहायु होश में आती है वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन रहायु इस पॉइंट पे इतना डर चुकी थी तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो वहां से भाग जाती है। उससे अगले ही दिन रहायु सुबह अपनी दुकान पे जाती है और कुछ लोग रीरी की दुकान के बजाय रहायु की दुकान से कपड़े खरीदते हैं, जिसको देखकर रीरी को बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रहायु को बुरा भला कहती है और तंजिया अंदाज में रहायु को एक जादूगर की बेटी बताती है। और वो गाहक जब ये अल्फाज सुनते हैं तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी रीरी रुकती नहीं। वो और ज्यादा बुरा भला बोलती है रहायु को और उसके बाप को, जिससे रहायु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो रीरी पे हमला कर देती है। वहां के आसपास के लोग ये नोट करते हैं कि कैसे रहायु कुछ बदली बदली सी लग रही है और उसकी आंखें एकदम ठंडी सफेद हो चुकी हैं और उसमें अजीब ही लेवल की ताकत आ रखी है। इतने में वहां पे रतमान आ जाता है जो रहायु को पकड़ के उसके सर के ऊपर कोई दुआ दम दरूद करता है, जिससे रहायु ठीक हो जाती है फिलहाल के लिए। लेकिन इससे वहां के आसपास के लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि रहायु को किसी जिन ने अपने बस में कर रखा है और साथ ही साथ वो ये भी समझ जाते हैं कि जो लोग उस प्रेयर रूम, उस छोटी सी मस्जिद में जाते हैं, वो कैसे पोजेस्ड हो जाते हैं। ये सब होने के बाद जब शाम को रहायु अपने घर वापस जाती है तो उसकी सौतेली माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने पुराने घर में, जो कि अब एक प्रेयर रूम बन चुका है, वहां पर किसी को देखा और न जाने क्यों। रहायु इस बात से इनकार कर देती है कि मैंने वहां पर किसी को नहीं देखा। खैर, रहायु की सौतेली माँ उसे बताती है कि अगर तुम वहां पर किसी को देखो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हम क्यों पढ़ते हैं और किसको भगाने के लिए पढ़ते हैं। खैर, अगले ही दिन रहायु वापस अपने पुराने घर में जाती है नमाज पढ़ने के लिए और वहां पर वो नोट करती है कि कैसे एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, उस आदमी की कमर में दर्द होता है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करते हुए अपनी नमाज को कंटिन्यू रखता है। रहायु देखती है कि कैसे उस आदमी की कमर पर एक बहुत ही खौफनाक शक्ल का बच्चा लटका हुआ है। रहायु अपनी आंखों को साफ करके दोबारा देखती है, वो बच्चा वहां से गायब हो जाता है। रहायु वुजू करके पर्दा करके नमाज पढ़ना शुरू कर देती है और फिर उसे वहां पर शैतान के पांव नजर आते हैं। रहायु वही करती है जो उसकी सौतेली माँ ने उसे बताया था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ती है और अपनी आंखें दोबारा खोलती है तो उसे शैतान का कटा हुआ सर नजर आता है। और रहायु साथ ही साथ ये भी देखती है कि कैसे वो बहुत सारे शैतानों के दरमियान लेटी हुई है। ये देखने के बाद रहायु बेहोश हो जाती है और कैसे भी करके अपनी जान बचा के वहां से भाग जाती है फिर से। इसके बाद रीरी की माँ काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर रहायु के घर पे पहुंच जाती है और बहुत ही ज्यादा झगड़ा करती है कि क्यों तुम्हारी बेटी रहायु ने मेरी बेटी के ऊपर हमला किया। रहायु उससे माफी मांगती है, लेकिन रीरी की माँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और रहायु को तरह तरह की बातें सुनाती है कि कैसे तुम्हारा बाप शैतान था और तुमने मेरी बेटी पर काला जादू किया है, अरे इसीलिए तो तुम्हारे बाप का गला काट दिया गया था। रहायु ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रीरी की माँ पर भी हमला कर देती है। रहायु की माँ कैसे भी करके इस झगड़े को रोकती है और वहां से जितने भी लोग होते हैं चले जाते हैं। रहायु की सौतेली माँ उसे बोलती है कि कैसे तुम्हें हर किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। रहायु की सौतेली माँ उसे बताती है कि कैसे इस घर को हमें बेच देना चाहिए, इसी में हमारा फायदा है। रहायु अपनी सौतेली माँ से कहती है तुम ये सब बातें संतोष की बातों में आकर कह रही हो। इसके बाद रहायु सो जाती है और वो ख्वाब में देखती है कि कैसे वो एक शैतान यानी जिन की गोद में लेटी हुई है और वो शैतान की दुनिया में घूम रही है। इसके बाद जब डर के मारे रहायु की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कैसे वो सुरवू के घर पे मौजूद है। वहां पे उसे रतमान लेकर आया था प्रेयर रूम से बचाकर, यानी कि ये सब उसके लिए एक ख्वाब था। सुरवू रहायु को बताता है कि कैसे तुम्हारे पास एक काबिलियत है, एक पावर है कि तुम जिन्नात को अपने पास बुला सकती हो, जिन्नात को काबू कर सकती हो, लेकिन उन्हें अपने से दूर यानी वापस नहीं भेज सकती। और बचपन में तुमने बहुत सारे जिन्नात को बुला लिया था और बचपन में तुम्हारे बहुत से जिन्नात दोस्त भी थे जिनके साथ तुम बातें किया करती थी, इसीलिए तुम्हारे दादा, तुम्हारे सौतेले दादा संतोष और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ऊपर एक्सोर्सिज्म भी परफॉर्म किया था। ये एक किस्म का अमल होता है जो बहुत सारे रिलीजन्स में एग्जिस्ट करता है और ये तभी किया जाता है जब एक इंसान को कोई जिन्नात
अपने बस में कर ले। और वही अमल रहायू पे भी उसका बाप और उसका सौतेला दादा परफॉर्म करता है। अगले ही दिन जब रहायू अपनी दुकान पे वापस जाती है तो उसे बहुत सारे जिन्नात नजर आते हैं। खैर दूसरी तरफ रहायू की माँ से बहुत से लोग फूल खरीद रहे होते हैं, रीरी की माँ से कोई भी फूल नहीं खरीदता। ये देखकर रीरी की माँ को गुस्सा आता है और वही करती है जो उसकी बेटी ने पिछले ही दिन रहायू के साथ किया था। रीरी की माँ रहायू की सौतेली माँ के सारे फूल गिरा देती है और इतने में रहायू के अंदर से एक सांप निकलता है जो जाके रीरी की माँ को काट लेता है। सांप के काटने के बाद रीरी की माँ पर बहुत ही भयानक किस्म के छाले निकल आते हैं। वहाँ मोहल्ले के लोग शक करते हैं कि ये लोग सच में काला जादू कर सकते हैं। वो सब रहायू के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और एहतजाज करते हैं कि कैसे उन्हें इस मोहल्ले से निकल जाना चाहिए। इतने में वहाँ पर सुरभू आ जाता है जो वहाँ से लोगों को भगा देता है। वो जितने भी लोग रहायू के घर के बाहर खड़े होते हैं वो सुरभू से कहते हैं कि आज के बाद यहाँ पे जो भी खौफनाक हरकत होगी उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। वेल इस मामले में सुरभू की किस्मत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है क्योंकि सेम उसी रात को रहायू बहुत ही गंदे वाला पोजेस्ड हो जाती है और उसी रात को वो रीरी की माँ का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देती है, वो भी उसका गला घोट कर। जब सुबह मोहल्ले वालों को ये बात पता चलती है तो वो सब रहायू के घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और इंसाफ मांगते हैं कि कैसे रहायू की सौतेली माँ ने काला जादू किया है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सुरभू वहीं पे मौजूद होता है और सबको यकीन दिलाने की कसम खाता है कि कैसे वो एक रिचुअल परफॉर्म करेगा जिसमें रहायू की माँ को कसम खानी होगी कि उसने कोई काला जादू नहीं किया। अगर तो वो कसम झूठी होगी तो रहायू की माँ मर जाएगी। वो रिचुअल परफॉर्म करता है और रहायू की माँ वहाँ से जिन्नात की दुनिया में चली जाती है और वो वहाँ पे देखती है कि कैसे उसकी बेटी रहायू को एक जिन्नात ने अपने कब्जे में कर रखा है। वो डर के मारे उठ जाती है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको यकीन हो जाता है कि रहायू की सौतेली माँ ने कोई काला जादू नहीं किया। खैर संतोष सुरभू के साथ बैठता है और उसे बताता है कि कैसे उन्हें रहायू पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना होगी और कोई चारा नहीं है वरना इसको जिन्नात ने बड़ी बुरी तरह से अपने बस में कर लिया है। सुरभू संतोष से कहता है कि कैसे तुम ये सब जायदाद की लालच में कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है दोबारा एक्सोर्सिज्म करने पर रहायू की मौत भी हो सकती है। उसकी दूसरी तरफ रहायू की सौतेली माँ रहायू को अपने पास बिठाकर समझाती है कि कैसे उन्हें संतोष की बात मान लेनी चाहिए और इस घर को बेच देना चाहिए। रहायू फिर से गुस्से में आ जाती है और पोजेस्ड एक्ट करना शुरू कर देती है कैसे संतोष एक बुरा इंसान है और जिस रात उसके बाप की मौत हुई थी उसने संतोष को एक आदमी से बात करते हुए देखा था, उस आदमी का कान कटा हुआ था। एंड गेस व्हाट, जैसे कि मैंने तुम्हें स्टोरी के शुरू में बताया था कि रहायू अपने बाप को बचाने के चक्कर में एक आदमी का कान काट देती है। इससे अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि कैसे रहायू को काम से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद रहायू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रोना शुरू कर देती है। इतने में रहायू फिर से पोजेस्ड हो जाती है जिसके बाद उसके मुंह में से एक सांप निकलता है जो जाके उसकी बॉस को काट लेता है और उसकी बॉस भी मर जाती है। वापस उसके घर पे रहायू की माँ अपने पीछे एक सांप को खड़ा देखती है जिसको देख के डर जाती है और फिर उसे उठा के वो पटक पटक के मारना शुरू कर देती है। रहायू अपनी माँ को रोकती है लेकिन बहुत ही देर हो जाती है। रहायू की माँ नोट करती है कि कैसे उस जिन ने उसे सांप का रूप दिखाकर उसी से उसके बेटे का कत्ल करवा दिया है। इतने में रहायू की माँ को फिर से भरम होता है कि वो समेदी को देखती जिन्नात उसे अपने बस में करके उससे फांसी दिलवा देता है। इसके बाद रहायू को संतोष के घर में होश आता है और वो देखती है कि कैसे संतोष की बीवी उसके सामने बैठी हुई है। संतोष की बीवी रहायू को बताती है कि कैसे संतोष को उसकी बाप की जायदाद की कोई लालच नहीं है, वो ऑलरेडी एक अमीर इंसान है। वहीं पे हमें यह भी पता चलता है कि कैसे संतोष की बीवी के पास भी सेम टू सेम वही पावर्स हैं जो रहायू के पास हैं। वो जिनको बुला तो लेती थी लेकिन उसे काबू नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मौत हुई थी और संतोष ने ही उसे ठीक किया था। संतोष रहायू को भी ठीक कर सकता है लेकिन इस एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करने के लिए उसे रहायू की इजाजत की जरूरत है। रहायू इजाजत दे देती है और संतोष की बीवी संतोष से कहती है कि तुम इनके पुराने घर जाओ जो कि अब एक मस्जिद बन चुकी है छोटी सी, उस चीज को ढूंढो जिस चीज के जरिए वो जिन वो शैतान रहायू के साथ जुड़ा हुआ है। संतोष वैसा ही करता है, उसे वो चीज मिल जाती है। अगले ही दिन रहायू पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। रहायू के सामने वही आदमी बैठा होता है जिसने उसके बाप का कत्ल किया होता है और रहायू को ये बात पता चल जाती है और वो बदले की आग से भड़क उठती है और अचानक जिन उसे फिर से पोजेस कर लेता है, जिसके बाद वो सब पे हमला करना शुरू कर देती है। इसी हमले के दौरान हमें ये हकीकत भी पता चल जाती है कि कैसे रहायू के बाप समेदी को संतोष ने नहीं बल्कि सुरभू ने मरवाया था संतोष के बेटे के जरिए, जो कि ऑल्सो एक जिन के काबू में था। वो जिन
दोबारा संतोत के बेटे को अपने काबू में ले लेता है और सब पे हमला करना शुरू कर देता है और तो और अपने बाप संतोत को भी मार देता है। संतोत की बीवी अपने बेटे को होश में लाती है और जब संतोत का बेटा होश में आता है तो वो अपने गुनाह को रियलाइज करता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया और वो अपनी ही जान ले लेता है। दूसरी तरफ संतोत की बीवी अपना होश संभालती है और रहायू जो सबको जान से मार रही होती है उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर देती है, जिससे रहायू के जिस्म में से वो खौफनाक शैतान, वो खौफनाक जिन निकल जाता है। इससे अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कैसे संतोत की बीवी उस सांप की छड़ी को एक डब्बे में बंद करके दरिया में फेंक देती है और यहीं पे ये खौफनाक फिल्म खत्म हो जाती है। अब कहने को तो ये एक फिल्म है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये एक हकीकत के वाकये के ऊपर बनी है, जिसमें रहायू नाम की एक लड़की को एक जिन जिसका नाम होता है खानजाब पोजेस कर लेता है। खैर उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे क्या तुम जिन पर यकीन रखते हो, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम मेरा ये चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।